चिड़िया उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, आपकी मंजिल तो वर्दी चढ़ाना है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, हर विद्यार्थी का सपना अपने माँ बाप के सपने को साकार करना और अब की बार वर्दी को पहनना। तो दोस्तों, आप सभी को बताना चाहूंगा कि करंट अफेयर का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षाओं में। तो हम लेकर आए हैं करंट अफेयर का बहुत ही जबरदस्त टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, समय को ना बर्बाद करते हुए। तो दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि हमारे बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं कि सर आप मैथ पढ़ाइए। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, मैथ पढ़ाइए या तो रीजनिंग पढ़ाइए। तो दोस्तों, आप कोई एक टॉपिक बताइए मेरे भाई, क्योंकि एक अकेला इंसान कितना काम कर सकता है। दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि मैं एक वीडियो को बनाने के लिए मुझको ढूंढना पड़ता है, उसके बाद उसका पीडीएफ तैयार करना पड़ता है और फिर से उसके बाद उस कंटेंट को बेहतरीन ढंग से आप लोगों के लिए प्रोवाइड करना पड़ता है। तो बहुत मेहनत लगता है दोस्तों। तो आप एक काम करिए मेरे भाई, आप कमेंट में या तो रीजनिंग लिख दीजिए या तो मैथ लिख दीजिए, किसको आप कवर कराना चाहते हैं। 18 दिन में गारंटी मेरी रहेगी, 18 दिन अगर पढ़ा दूंगा तो मैथ में कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप लोग रीजनिंग पढ़ लीजिए दोस्तों हमसे। आप क्या पढ़ना चाहते हैं, कोई एक चीज बताइएगा, क्योंकि जीएस जीके की कंटिन्यू क्लास आएगी आप लोगों की। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, रीजनिंग पढ़ना हो तो रीजनिंग, मैथ पढ़ना हो तो मैथ, कोई एक चीज। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है दोस्तों कि जनवरी 2024 में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, याद रखिएगा कि ये कहाँ पर किया गया था। ये किया गया था नासिक, महाराष्ट्र में। और बात है इस वीडियो के पीडीएफ का, तो इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर जस्ट वीडियो अपलोड होने के आधा घंटे बाद, ठीक है, जस्ट आधा घंटा बाद आपको मिल जाएगी। आप लोग लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम पर जाइए, जाकर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, आपका दूसरा नंबर का प्रश्न है, जल्दी जल्दी करवाएंगे, 20 मिनट में इसको कवर करने की कोशिश करते हैं। आपका दूसरा नंबर का प्रश्न है कि जनवरी 2024 में 10वें वाइब्रेट गुजरात समिट 2024 का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, याद रखिएगा, ये किया कहाँ गया था, गांधीनगर कहाँ पर है पूछा जाए तो, किस राज्य में पूछा जाए तो गुजरात में बता देना। ठीक है, हम लोग चलते हैं, फिर से समझाते हैं। जनवरी 2024 में 10वें वाइब्रेट गुजरात समिट 2024 का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया। तो गांधीनगर है, पूछा जाए राज्य में तो गुजरात में किया गया। आशा करता हूँ चीजें समझ में आ रही होगी। आपका तीसरा नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है, जल्दी से बताने की चेष्टा करिए, कोशिश करिए। 3 नंबर का प्रश्न कह रहा है मेरे भाई, कह रहा है कि जनवरी 2024 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा भारत के पहले पूर्ण बालिक सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहां पर किया गया। तो मेरे दोस्त, याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, वाराणसी। ऑप्शन नंबर सी वाला वाराणसी हो जाएगा इसका राइट आंसर। कहां पर, वाराणसी में। हम लोग चलते हैं अपने चौथे नंबर के प्रश्न की ओर। हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि दोस्तों 20 मिनट में कवर करना होगा। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को बता दूं, परीक्षा देने से आप लोग पहले 10-15 मिनट में स्पीड में करके, ताकि आप लोग देख सकें। ठीक है, तो 4 नंबर का प्रश्न है कि दिसंबर 2023 में भारत के पहले साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, याद रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, चंडीगढ़ में। ठीक है भैया, कहाँ पर हुआ था इसका उदाहरण, चंडीगढ़ में हुआ था। इन चीज़ों को, इन प्रश्नों को बड़े ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। और ये चैनल आप लोगों के हित में काम कर रहा है, आप लोगों के लिए सिलेक्शन के लिए काम कर रहा है। और आप सभी के खुशखबरी के लिए बता दूं कि रेलवे की भर्ती बहुत ही जबरदस्त तरीके से आने वाली है। 2 लाख पद आएंगे, कितने, रेलवे ग्रुप डी। ठीक है, 2 लाख पद आएंगे दोस्तों। ये कोई फर्जी डेट नहीं, ये ऑफिशियल मैंने देखा, ऑफिशियल से मैं बता रहा हूँ, 2 लाख पद आएंगे। तो तैयार रहिएगा, अब की बार रेलवे को फाड़ देना है, रेलवे में अब की बार सिलेक्शन लेना है। पहले बात तो यूपी पुलिस में भी लेना है और रेलवे का पेपर देकर वहां पर भी अपना वर्चस्व को जमाना है। 5 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि सितंबर 2023 में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर शहीद तुषार महाजन रेलवे स्टेशन करने की अधिसूचना जारी की गई। तो दोस्तों, याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, उधमपुर रेलवे स्टेशन। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका 6वां नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है, कह रहा है कि दिसंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस किले पर में
छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, राजकोट किला। राजकोट किला में ही छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का आवरण किया गया। उम्मीद करता हूँ बातें समझ में आ रही हो बिल्कुल बेहतरीन ढंग से, और कमेंट बॉक्स में आप लोग जय हिंद जरूर लिखिएगा। हम लोग चलते हैं अपने 7वें नंबर के प्रश्न की ओर। आपका 7 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, बार बार ये बातें बता रहा हूँ। अगला प्रश्न है कि दिसंबर 2023 में भारत सरकार ने किस संगठन को विधि विरुद्ध संगठन घोषित किया? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, तहरीक तहरीक ए हुर्रियत जम्मू एंड कश्मीर में है। उम्मीद करता हूं ये एक एक प्रश्न बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों आप लोग इसको बार बार पढ़ सकें, क्योंकि दोस्तों ये परीक्षाओं में आने के बहुत ही बेहतरीन चांसेस, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है कह सकते हैं दोस्तों। तो इन प्रश्नों को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, और आप सभी को एक बहुत ही बढ़िया अनाउंसमेंट बता देता हूं दोस्तों, कि कल हम लोग ला रहे हैं किसकी वीडियो भैया, यूपी जीके स्पेशल ला रहे हैं। ये नहीं कि हम प्रैक्टिस करेंगे, आप सभी को बता दूं वहां पर बिल्कुल बेसिक लेवल से कम 1 लाइनर प्रश्न, कम से कम नहीं तो 150 प्रश्न कराए जाएंगे। यकीन मानिए मेरे भाई, 150 प्रश्न अगर आप पढ़ लेंगे तो जो यूपी जीके का जो प्रैक्टिस सेट है ना, 1000 प्रश्न आप कर जाएंगे, यानी कि उससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा। पूरी यूट्यूब के इतिहास की पहली जबरदस्त वीडियो होगी। तो दोस्तों कल देखना मत भूलिएगा, शाम 7 बजे आपके लिए यूपी जेके स्पेशल आएगी। जिन विद्यार्थियों ने कुछ भी नहीं पढ़ा दोस्तों, आप सभी को बताना चाहूंगा कि ये वीडियो हमारे उन विद्यार्थी तक जरूर शेयर करिएगा जिनके पास कोचिंग जाने तक के फीस नहीं होंगे, क्योंकि दोस्तों ये चैनल आपके लिए हित में काम कर रहा है। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कि दिसंबर 2023 में काशी तमिल संगम 2023 का उद्घाटन किसने किया? तो दोस्तों याद रखिएगा, नरेंद्र मोदी जी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। आपका 9 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि दिसंबर 2023 में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की 15 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया? तो मेरे दोस्त मेरे भाई याद रखिएगा, ये गांधीनगर में किया। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अपने 10 नंबर के प्रश्न की ओर। 10 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है, कह रहा है कि दिसंबर 2023 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, सूरत हवाई अड्डा। हम लोग चलते हैं अपने 11 नंबर के प्रश्न की ओर। आपका 11 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि दिसंबर 2023 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मोम की मूर्ति की स्थापना कहां पर की गई? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, जयपुर में किया गया था। उम्मीद करता हूं एक एक प्रश्न बिल्कुल बेहतरीन ढंग से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हम लोग दोस्तों आपको बता दूं कि ये वीडियो 20 मिनट से 25 मिनट की होगी, बट जल्दी जल्दी इसीलिए कर रहे हैं कि ताकि विद्यार्थियों का समय न बर्बाद हो। आपका 12 नंबर का प्रश्न है कि दिसंबर 2023 में एक ही दिन में सर्वाधिक जीआई टैग प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड बना। हम लोग चलते हैं अपने 13 नंबर के प्रश्न की ओर। 13 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि दिसंबर 2023 में किस देश के राष्ट्रपति ने भारत के 75वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि बनने का निमंत्रण स्वीकार किया? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, फ्रांस। क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर ए वाला, फ्रांस। हम लोग चलते हैं अपने 14 नंबर के प्रश्न की ओर। आपका 14 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है, कह रहा है कि नवंबर 2023 में द हम्प द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का अनावरण किस राज्य में किया गया? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, अरुणाचल प्रदेश। उम्मीद करता हूं बातें समझ में आ रही होंगी। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका 15 नंबर का प्रश्न है कि अक्टूबर 2023 में नैनी डीएपी तरल यानी कि संयंत्र का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो मेरे भाई याद रखिएगा, ये कहां पर किया गया? कलोल में किया गया। कलोल
कलोल में भैया किया गया था। ऑप्शन नंबर डी वाला सही होगा। आपका 16 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है, जल्दी से बताने की कोशिश करें। बहुत ही जबरदस्त आप सभी का आंसर आ रहा है, बहुत बहुत बेहतरीन ढंग से आप लोग तैयारी कर रहे हैं। आपका 16 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि अक्टूबर जो 2023 में देश के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक हेल्थवे का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, हैदराबाद। हम लोग चलते हैं अपने 17 नंबर के प्रश्न की ओर। आपका 17 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। 17 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि सितंबर 2023 में किसने स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया? तो दोस्तों याद रखिएगा, धर्मेंद्र प्रधान ने किया। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आ रही होंगी। आपका 18 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। दोस्तों हिंदी का जो भी प्रैक्टिस शीट हुआ जाकर आप लोग देख सकते हैं। अभी जो वीडियो अपलोड हुआ है मात्र अभी 20 से अभी आधा 1 घंटा हुआ है, तो जाकर उसको भी जरूर देखिए क्योंकि वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। 18 नंबर का प्रश्न है कि दिसंबर 2023 में मेरी माटी मेरा देश के तहत अमृत कलश यात्रा की शुरुआत किस स्थान से की गई? तो दोस्तों याद रखिएगा, किस स्थान से? नई दिल्ली से की गई। शुरुआत किसने किया था? तो अमित शाह जी ने किया था। अमित शाह जी ने किया था। आपका 19 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। कह रहा है कि सितंबर 2023 में नए संसद भवन में पारित होने वाला पहला अधिनियम कौन है? तो दोस्तों याद रखिएगा, पहला अधिनियम 106वां संविधान संशोधन अधिनियम है। 106वां संविधान संशोधन अधिनियम है। हम लोग चलते हैं अपने 20 नंबर के प्रश्न की ओर। आपका 20 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों मिसप्रिंट हो गया, 30 हो गया, बट कोई बात नहीं, 20 नंबर समझिएगा, कोई बात नहीं, नंबर से आपको क्या लेना देना। सितंबर 2023 में भारत में G20 जो शिखर सम्मेलन का आयोजन किस किया गया? इस सम्मेलन की थीम क्या थी दोस्तों? तो आप सभी को बताना चाहूंगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका क्या थी भैया थीम? वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ये दोस्तों आयोजन कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था दिल्ली में, इसका आयोजन किया गया था। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। कह रहा है कि सितंबर 2023 में चौथे नदी उत्सव का आयोजन भारत में के किस शहर में किया गया? किस शहर में किया गया? तो दोस्तों याद रखिएगा, ये किया गया नई दिल्ली में। नई दिल्ली में। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। आपका 32 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने हो जाता है। 32 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है कि अगला प्रश्न है आपका 32 नंबर का कि सितंबर 2023 में बांध सुरक्षा पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया? तो दोस्तों याद रखिएगा, आपका अगला इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, जयपुर में। हम लोग जल्दी जल्दी इसलिए कर रहे हैं ताकि आपका टाइम बर्बाद ना हो, क्योंकि एक एक मिनट आप लोगों के लिए बहुमूल्य है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि दोस्तों कि फिर से वही वाला प्रश्न है क्या भैया कि सितंबर 2023 में बांध सुरक्षा पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया? तो इसका भी वही है प्रश्न, तो जयपुर होगा दोस्तों। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगस्त 2023 में चर्चा में रहा कच्चा तीबू क्या है? तो कच्चा तीबू क्या है दोस्तों? याद रखिएगा, कच्चा तीबू क्या है? कच्चा तीबू एक द्वीप है, ये तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में है। तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में क्या है भैया? कौन सा द्वीप? कच्चा तीबू है। हम लोग चलते हैं अपने 34 नंबर के प्रश्न की ओर। 34 नंबर का प्रश्न कह रहा है मेरे भाई कि अगस्त 2023 में भारत का पहला 3D प्रिंटिंग पोस्ट ऑफिस किस शहर में खोला गया? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, बेंगलोर में। बेंगलुरु में उद्योग का केंद्र भी है। ठीक है, हम लोग चलते हैं अपने अगला प्रश्न की ओर। कह रहा है कि 35 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने। कह रहा है कि अगस्त 2023 में घोषित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्वकर्मा योजना के लिए कितना बजट निर्धारित किया गया? तो दोस्तों आप सभी को बता दूं, इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, 13,000 करोड़ रुपया मेरे भाई, 13,000 करोड़ रुपया। ठीक है, हम लोग चलते हैं अपने 36 नंबर के प्रश्न की ओर। आपका कह रहा है कि अगस्त 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी कि पीएम ने कितने अमृत भारत स्टेशन की आधारशिला रखी? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, 508 आधारशिला रखी। हम लोग चलते हैं अपने 37 नंबर के प्रश्न की ओर कि
कह रहा है कि जुलाई 2023 में अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। तो दोस्तों याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। कहाँ पर मेरे भाई, नई दिल्ली में। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न बिल्कुल बेहतरीन ढंग से समझ में आ रहा होगा। आपका 38 नंबर का प्रश्न है कि जुलाई 2023 में न्यूनतम आय गारंटी विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना। तो दोस्तों याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है जुलाई 2023 में किस राज्य सरकार ने भारत का पहला गिग श्रमिक अधिकार विधेयक पेश किया। तो दोस्तों याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान सरकार। ऑप्शन नंबर डी वाला। हम लोग चलते हैं अपने 40 नंबर के प्रश्न को। और वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप लोग मैथ पढ़ेंगे कि रीजनिंग। पूरा कवर कराने की जिम्मेदारी हमारी है मात्र 18 दिनों में। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2023 में किसे पीछे छोड़ते हुए ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भारत के किसी राज्य के दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री बन गए। तो दोस्तों याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला ज्योति बसु। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका 41 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है कि जुलाई 2023 में किस राज्य को भारत का पहला कस्ट ट्रंक्शन इनोवेशन हब मिला। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा केरला। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कि जुलाई 2023 में जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 के अनुसार भारत का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है। तो दोस्तों याद रखिएगा कौन सा शीर्ष स्थान पर है। तो दोस्तों याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि मिस वर्ल्ड 2023 प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो दोस्तों याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। यही प्रश्न है दोस्तों। हम लोग चलते हैं आपका 45 नंबर के प्रश्न की ओर। कह रहा है कि जून 2023 में अमृत जेनरेशन अभियान नए भारत के सपने का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया। तो दोस्तों याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला मेटा और महिला एवं बाल विकास। हम लोग चलते हैं अपने 46 नंबर के प्रश्न की ओर। आपका कह रहा है कि जून 2023 में पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया। तो दोस्तों याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली में और किस मैदान पर, प्रगति मैदान पर, प्रगति मैदान। ठीक है, उम्मीद करता हूँ हर प्रश्न समझ में रहा होगा। आपका अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवनिर्मित संसद भवन को राष्ट्र को कब समर्पित किया। तो दोस्तों याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, 28 मई 2023। हमारा अगला प्रश्न है कि मई 2023 में किस राज्य के में स्थित भारत के सबसे लंबे स्काई वॉक ब्रिज का उद्घाटन किया गया। तो दोस्तों याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। बोला था कि 20 से 25 मिनट में जल्दी जल्दी कवरेज इसलिए करा रहे हैं ताकि हमारे हर विद्यार्थी इसको देख सका है कम टाइम में। मई 2023 में भारत के किस राज्य को पहला पूर्ण रूप से ई शासित राज्य घोषित किया गया। तो दोस्तों याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला केरल। हम लोग चलते हैं अपने 50 नंबर के प्रश्न को। मई 2023 में भारत के केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस स्थान पर सतत भूमि प्रबंधन के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया। तो दोस्तों याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला देहरादून। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि मई 2023 में किस राज्य में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने पश्मीना प्रमाणन केंद्र का उद्घाटन किया। तो दोस्तों याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला उत्तराखंड। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कर्नाटक विधानसभा 2023 में किस पार्टी को सर्वाधिक सीटें प्राप्त हुई। तो दोस्तों याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडियन नेशनल कांग्रेस। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर।
कह रहा है कि अप्रैल 2023 में भारत निर्वाचन आयोग ने किस नए दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा, आम आदमी पार्टी। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि अप्रैल 2023 में जारी किए गए राज्य दर्शक ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 में शीर्ष स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया? तो दोस्तों याद रखिएगा, किस राज्य ने प्राप्त किया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहा हूँ, एक प्रश्न भी आपको नहीं छोड़ना है, कर्नाटका। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि अप्रैल 2023 में जारी किए गए राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 में शीर्ष स्थान पर किस राज्य ने प्राप्त किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर केरल हो जाएगा। हम लोग इसका कर्नाटका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। यही प्रश्न है, वही 2 बार हो गया रिपीट, कोई बात नहीं। आपका 56 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि मार्च 2023 में जारी नागालैंड विधानसभा चुनाव परिणामों में सबसे अधिक सीटें किस किस दल ने प्राप्त की? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा नेशनल लिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि मार्च 2023 में नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग का आयोजन किया गया, इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि कौन थे या थी? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, जियार्जिया मेलोनी। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कि मार्च 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर विश्व के सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, हुबली धारवाड़ा। हमारा अगला प्रश्न है 59 नंबर का। कह रहा है कि जनवरी 2023 में देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य किसे घोषित किया गया? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, केरल। आपका अगला प्रश्न है, कह रहा है कि जनवरी 2023 में किस देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य किसे घोषित किया गया? तो वही वाला प्रश्न है दोस्तों, इसका भी राइट आंसर केरल ही तो होगा। आपका 61 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि जनवरी 2023 में कौन सा जिला 5G तकनीक लागू करने वाला देश पहला आकांक्षी जिला बन गया? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। ये कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है। हमारा 62 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि जनवरी 2023 में भारत का पहला संविधान साक्षर जिला किसे घोषित किया गया? तो दोस्तों आप सभी को बताना चाहूंगी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा भैया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, कोल्लम। ये कहाँ पर है? ये है केरल में। हमारा अगला प्रश्न है कि जनवरी 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर विश्व के सबसे लंबे रिवर क्रूज एमवी गंगा बिलास को झड़ी दिखाकर रवाना किया? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा वाला, पटना। उम्मीद करता हूं ये वीडियो जबरदस्त लगी होगी। अगर आपको वीडियो जबरदस्त लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मैं जल्दी करवाया हूं ताकि आपका समय बच सके, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, मेरा भारत महान।